कहाँ से? मैं को ना 30 साल हो गए कि मैं ये लहू की बीमारी से तंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। डॉक्टरों से दिखाया, डॉक्टर टीके लगाते थे मेरे को, मेरी नाड़ें बंद हो जाती थी। फिर ना बीकानेर से ऑपरेशन करवाया मैंने, ये तो फिर भी नहीं ठीक होया। फिर मैं डरती मारी ना डॉक्टरों से पास नहीं जाती थी, कहते थे तेरे हिरनिया का रोग है, तेरे ना बच्चे गांठें किए थे। फिर मेरे को ना दिल्ली में मेरी ननद रहती है, उसने बताया, कहती है चमकदार में ना मैंने प्रार्थना करूँगी तो दवाई लेके आना, अब कुछ नहीं होएगा तेरे को। तो मैं को नहीं, ये फिर मेरे को दर्द होएगा, फिर मेरे को ऑपरेशन करवाएंगे, कहते नहीं कुछ नहीं होएगा। फिर उसने मेरे को बताया, उसने प्रार्थना की है डॉक्टर से पास, मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, कुछ नहीं आया, कहते ऐसे सूजन है। फिर मैंने यहाँ से प्रार्थना करवाई है, अब मेरे को महीना सही आता है। आपको 30 साल से लहू बहने का रोग था। तो आपने यहाँ पे लिखा है आपने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया था मैंने, बहुत सी दवाइयाँ ली। मैंने 4-5 लाख की दवाइयाँ ली है मैंने। 4-5 लाख की आपने मेडिसिन दवाइयाँ ली? ली है मैंने। तो आपका ऑपरेशन भी हुआ था? जब ना टीके लगवाते थे ना नाड़ी बंद हो जाती थी महीने की। तो अच्छा। फिर डॉक्टर से तो 6-7 महीने तो पता नहीं लगता था, वो गांठ बन जाती थी। तो फिर बीकानेर से ऑपरेशन करवाया मैंने, फिर दोबारा से ही वही ऑपरेशन करवाया, उसके बाद भी फिर भी ब्लीडिंग आ रही थी तो बंद नहीं होती थी। फिर डॉक्टरों से जाती थी तो डॉक्टर कहते हैं तेरे हर्नी का है, कोई दिक्कत है तेरे पेट में, तेरे शरीर में, जब ये खून नहीं बंद हो रहा है, ये तो ऐसे ही आता रहता है। किसी की ब्याह शादी होती है तो मेरे तो यही दिक्कत हो जाती थी, तो बहुत ही ज़्यादा दवाइयाँ लेती थी। फिर मैंने बंद कर दी, मैंने कहा आराम तो आता नहीं है, क्या जाऊँ मैं डॉक्टरों पास में। तो फिर आपकी ननद ने बताया कि आप चमत्कार चर्च में जाओ। आप फिर चमत्कार चर्च में आए? 2 महीने हो गए हमको। 2 महीने हो गए आते हुए। और परमेश्वर के दास से आपने प्रार्थना करवाई, उसके बाद वो जो ब्लीडिंग आती थी वो बंद हो गई है। आपने रिपोर्टें करवाई, रिपोर्टें सारी नॉर्मल आई हैं। नॉर्मल आई है। तो देखिए कितनी बड़ी गवाही है ये बहन, बहुत ज्यादा रहता था। देखिए रो रही है, इसके आंसू आपको नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन हम इनके पास खड़े हैं, इनके आंखों से आंसू आ रहे हैं। 30 साल इनके जिंदगी के बीत गए। लहू बहने का रोग था, लहू बहने के द्वारा इनके शरीर में कमजोरी थी, इन्होंने बहुत सी पीड़ा सही, बहुत सा दर्द था। इन्होंने अपने 5 लाख रुपए लगा दिए। 5 लाख, आप सोचो 5 लाख लगाने के बाद भी आदमी सही हो जाए तो कोई दुख की बात नहीं होती है। इन्होंने 5 लाख लगा दिया, कोई आराम नहीं आया। इनका डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया बीकानेर में, आपको छुटकारा मिल जाएगा, आपके लहू बहने का रोग बंद हो जाएगा। ऑपरेशन हो गया, उसके बाद भी ब्लीडिंग आ रही है, ब्लीडिंग चल रही है, कोई भी आराम नहीं आ रहा। ये हार गए थे, थक गए थे, इनका जीवन बर्बाद होने को जा रहा था। लेकिन इनकी ननद ने बताया, किसी को इनने बताया आप चमत्कार चर्च में जाओ, वहां परमेश्वर का भवन है, चमत्कार चर्च में जाओ, परमेश्वर के अभिषेक की दास हैं, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा, आपके हालात बदल जाएंगे। इनके साथ वैसे ही हुआ। 2 महीनों से आ रहे हैं, पहले ही प्रार्थना के द्वारा वो लहू बहने का रोग बंद हो गया। कितनी बड़ी टेस्टमनी आप सुनो। 1-2 दिन अगर हमें कोई रोग लग जाए, सिर दर्द हो जाए, हम मेडिसिन पे मेडिसिन लेते हैं, हम डॉक्टर चेंज कर देते, लेकिन इन्होंने 30 साल उस बीमारी को झेला। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा, उस औरत को लहू बहने का रोग था, उसने वैद्यों को दिखाया, डॉक्टरों को दिखाया, उसने अपने सारी धन संपत्ति पैसा लुटा दिया, लेकिन उसे कोई आराम नहीं आया। लेकिन वो कहती थी मैं प्रभु यीशु मसीह के पल्ले को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, वो चंगी हो गई थी। इनको चमत्कार चर्च के बारे में बताया, ये चमत्कार चर्च में परमेश्वर के दास ने प्राप्त किया, चंगे हो गए। तारीफ करें, सब जन खड़े होकर तारीफ करेंगे प्रभु यीशु मसीह की। ये 30 सालों की बीमारी प्रभु यीशु मसीह ने क्षण भर में खत्म कर दी। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह। नाचते हुए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। हालेलुया। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह की। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है।
ਦਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ 30 साल तक बेचारी लहू बहता रहा। अगर 2-4 दिन या 10 दिन भी ऊपर हो जाएं तो लोग हम लोगों से प्रार्थनाएं करवाते हैं। जब मेरी पत्नी से प्रार्थनाएं करवाते हैं कि लगातार 5 दिन से लहू बह रहा है 30 साल तक, और चेहरे पे नूर कैसे रहेगा जब इतनी बड़ा रोग है, तो इतना पैसा खर्च हो रहा है, इतना डॉक्टरों से दुखी हो पा रहे हैं, दवाइयों खा खा कर बुरा हाल हो रहा है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के हो जाते हैं, चेहरे उत्ते नूर रहंदा यीशु दियां बंदियां दे चेहरे उत्ते नूर रहंदा यीशु दियां बंदियां दे चेहरे उत्ते नूर रहंदा यीशु दियां शैतान नेड़े भी नहीं आउंदा लहू विच रंगियां दे शैतान नेड़े भी नहीं आउंदा लहू विच रंगियां दे शैतान नेड़े भी नहीं आउंदा लहू विच रंगियां दे महिमा रब दी ओ सदा गाउंदे आ यीशु नाल जुड़े रहंदे महिमा रब दी ओ सदा गाउंदे आ यीशु नाल जुड़े रहंदे गम उन्हां दे ना नेड़े आउंदे आ जेड़े यीशु नाल जुड़े रहंदे आ। तो चेहरे ऊपर नूर रहता है जेड़े यीशु मसीह दे नाल जुड़ के रहंदे हन, चेहरे पे नूर रहता है, गम उन्हां तो दूर रहंदे हन। हालेलुया। पहले गवाही है कि मेरे पति को बहुत ज़्यादा चक्कर आते थे पहले, जैसे मैंने पास्टर जी से प्रार्थना करवाई अब बिल्कुल ठीक है, वो एन जमा ठीक है, उनके दवाई भी लगी, पहले दवाई नहीं लगती थी, अब एन जमा ठीक है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी गवाही है कि मेरे पति को ना काम नहीं मिल रहा था, 2 महीने से घर पर थे, इसके लिए जैसे मैंने प्रार्थना करवाई तो उन्हें काम भी मिल गया। अब 2-3 दिन हो गए वो काम पर जाते हैं, धन्यवाद करती हूँ दादा। जैसे मैंने उस दिन आपसे बात की थी ना, मैं बहुत ज़्यादा घबराई थी, मेरे परिवार वाले ने मुझे कोई भी सहारा नहीं दिया, मैंने जिसको भी पैसे उधार दिए थे वो लोग भी मुझे नहीं दिए थे, और मैंने मेरे पति को सरकारी हॉस्पिटल में फिर लेकर गई थी। जैसे ही मैंने आपकी प्रार्थना उस दिन सुनी थी, मेरे पति को भी सुनाई थी, उस दिन से बिल्कुल ठीक थे। आपने कहा था कि भी जांच करवाओ, उनकी जांच करवाने से भी पता चल जाएगा। मैंने उस दिन सुबह गई थी तो आपकी प्रार्थना उन्हें सुनाकर फिर लेकर गई थी, उनकी जल्दी जल्दी जांच भी हो गई, अब वो बिल्कुल ठीक है। उन्हें लगभग 7-8 साल हो गए। हाँ, उनको कभी तो डेली आ जाता था और कभी तो 3-4 दिन बाद में ही आता था। हाँ, उन्हें होश भी नहीं रहता था, बहुत ज़्यादा भी शराब भी बहुत पीते थे, उसकी वजह से वो शराब पीते थे, वो उतरने ही नहीं देते थे शराब को, रात को 3-3 बार पीते। हाँ जी। तो फिर क्या होता है, बॉडी में क्या होता है, शरीर में कैसे क्या होता है? ऐसे ऐसे हाथ ऐसे जीभ से जाड़ा जोड़ा सी से हो जाते थे। हाँ, ऐसे और 2 लड़े से हो जाते थे। और पैर तो बिल्कुल सही रहते थे। हाँ, हाथ और ऐसे नस मुड़ जाती थी। नस मतलब गर्दन मुड़ जाती थी। हाँ, और मुंह से झाग आते थे, ऐसे जाड़ा बहुत तकड़ी बीत जाते थे, मुंह से झाग आती थी। हाँ, और मतलब जाड़ा बहुत तकड़ी भी चीज जाती। ओके, दांत ऐसे मतलब बिछ जाते थे। हाँ, मुंह से झाग निकलने लग जाती थी। सो फिर अगर वो काम पर होते तो फिर उन्हें बिठाना पड़ता था, वहीं पर हो जाता था। हाँ, काम पर भी हो जाता था। तो क्या काम करते हो? मार्बल का।
मार्बल के मिस्त्री हैं हाँ कि मजदूर हैं? ठेकेदार है आप। ठेकेदार है। हाँ। तो वहाँ काम पर भी ऐसे हो जाता था? हाँ काम पर भी हो तो जाता वहीं था। गिर जाते होंगे फिर? हाँ वहीं गिर जाते थे। उनके साथ एक परमानेंट एक मांस रखते थे बंदे को। एक पक्का बंदा उसके साथ रखते थे? हाँ मतलब उसको संभालने के लिए, देखभाल करिए। हाँ तो काम पर ही हो जाता था? हाँ। कभी ऐसा हुआ कि रास्ते में कभी हुआ जाकर? रास्ते में भी हुआ था एक दो बार। तो उसे प्रभु जैसे मुझे पता चलता था मैं उन्हें हाथों हाथ प्रार्थना करती थी। एक बार तो बीच रोड, मेन रोड के बीच में आ गया था। हाँ। फिर कोई जैसे रिश्तेदार वाले थे उन्होंने देख लिया और उन्हें साइड में खड़ा दिया था। मतलब जो गली में के सड़क में? मेन रोड पे। अच्छा, जो मेन रोड पे? हाँ गांव की रोड नहीं, मतलब अहं। बड़ी रोड जो है? हाँ बड़ी रोड मेन रोड पे। पे। हाँ तो बीच में गिर गया, वहीं दौरा आया तो? हाँ खड़े रह गए थे ऐसे जैसे फटाफट कोई रिश्तेदार थे वो उन्होंने देख लिया तो उन्हें एक साइड में कर दिया था। तो मतलब फिर आपको चिंता नहीं होती थी? बहुत ज्यादा। मुझे तो दिन भर चिंता उनकी बहुत ज्यादा। मैं क्या करूं? तो मैं जैसे अब मैं चर्च आती थी तो मुझे बस उनकी फिक्र रहती थी। नहीं, आपके दिमाग में यही बात चलती होगी, पता नहीं हाँ, कब दौरा आ जाए, कब दौरा आ जाए, कब कब ना आए, कब आ जाए, कब आ जाए ऐसे। तो मतलब वो बेचारे क्या महसूस करते थे? उनको क्या लगता था जैसे होता था? दुखी होते थे, नहीं होते थे, क्या था? दुखी तो बहुत होते थे वो, बहुत ज्यादा। और बच्चे कितने बड़े हैं? मेरे बच्चे तो छोटे हैं। एक तो 8 साल की है और एक 10 साल की है और एक 3 साल का ही है। तो जो बच्चे हैं 8 साल के या 10 साल के, जो वो जब उनके सामने भी कभी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है, बहुत बार हुआ था उनके साथ। बच्चे देख के रोने लग जाते कि नहीं? बहुत ज्यादा। बच्चे भी रोते थे तो मुझे देख के भी रोने लग जाते थे भाई ये क्या हो रहा है। तो बच्चे भी रोने लग जाते थे कि पापा को ये ऐसे कैसे दौरा आ गया? हाँ। देखिए इतना बड़ा दुख, लेकिन परमेश्वर मसीह ने क्या किया? चंगा कर दिया। परमेश्वर मसीह ने चंगा कर दिया। जो गवाहियों में खुशी मनाते हैं, परमेश्वर उनके घर में खुशियां देते हैं और परमेश्वर उन्हें गवाहियां, वो भी गवाहियों को लेकर आते हैं। देखिए काम पर बेचारा जाता, पता नहीं कहां रोड पर आ गया और बच्चे रोते हैं। क्या कई बार रोजाना आ जाता, कई बार 2-3 दिन बाद भी आता, कोई पता नहीं कब क्या कहां क्या हो जाए। एक बंदे को साथ में रखते। मिर्गी का दौरा इतना गंदा, मतलब रोग तो सारे गंदे हैं, लेकिन इसका कोई पता नहीं क्या हो, कब आ जाए। जिंदगी मतलब बर्बाद वाली बात होती है। लेकिन इन्होंने फोन पर प्रार्थना करवाई, मुझसे बात की, मुझे सारी बात समझाई, बताई कि ये कंडीशन है और हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से विनती की और प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। तो आप भी अपना दाहिना हाथ बढ़ाएं और इस बेटी के परिवार को ब्लेस करें, आशीष करें, ताकि ये परिवार सदा ब्लेस रहे, आशीष रहे और इनके पति भी बंदगी में आने लगे और सब मिलकर प्रभु की स्तुति करने लगे। हालेलुया, आमीन।